Good morning, student. Myself Swati Singh, and today I am going to teach you English for class 6, chapter number 1, gratefulness. Gratefulness means आभार, एहसानमंद. जब हम किसी के एहसानमंद होते हैं तो उसको हम बोलते हैं gratefulness. Like about the chapter. This is a heart-touching story of a brave boy called Subhash who worked hard in his childhood. यह स्टोरी यह एक हार्ट टचिंग, दिल को छू जाने वाली एक बहुत ही बहादुर लड़के की स्टोरी है जिसका नाम सुभाष होता है. और उसने अपने बचपन में, चाइल्डहुड मतलब बचपन में, उसने बहुत मेहनत की रहती है. One day an opportunity came into his life and he brought his life in danger to save the life of his master's son. Now read the story to know how that incident changed his life. An opportunity came into his life. Opportunity मतलब एक अपॉर्चुनिटी आती है उसके लाइफ में जो कि उसकी लाइफ को खतरे में डाल देती है. डेंजर मतलब खतरे में डाल देती है किसी और को बचाने के लिए. उसका मास्टर रहता है जहाँ वो काम करता है, उसके बेटे को बचाने के लिए उसने अपनी लाइफ खतरे में डाल देती है. नाउ रीड द स्टोरी टू नो हाउ दैट इंसिडेंट चेंज हिज लाइफ. अब आप पूरी कहानी नीचे पढ़िए जिससे ये पता चले कि क्या था, रियल में स्टोरी क्या थी. Okay. So like one day Abhishek sat with his father in their little garden on a lazy Sunday afternoon. एक दिन अभिषेक अपने पापा के साथ अपने छोटे से गार्डन में बैठा था. रविवार का दिन था, दोपहर का दिन था, बहुत लेजी था, बहुत आलसी दिन था. Suddenly Abhishek asked his father, how did you become a police inspector? अचानक से अभिषेक अपने फादर से पूछता है, पापा हाउ डिड यू बिकम अ पुलिस इंस्पेक्टर? आप कैसे पुलिस इंस्पेक्टर बन गए? लाइक आपकी स्टोरी क्या है, आप क्यों पुलिस इंस्पेक्टर बने, कैसे बने? His father smiled and said, उसके पापा ने स्माइल किया और बोला, Before I tell you that, let me tell you a story. ये बताने के पहले मुझे एक स्टोरी बताने दो. पहले मैं ये बताऊंगा बट उसके पहले मुझे एक छोटी सी कहानी बताने दो. Please father, make it a long one. बच्चा बोलता है, अभिषेक बोलता है, फादर इसको स्टोरी बड़ी बताइएगा, आप हर बारी छोटी स्टोरी बताते हैं. योर स्टोरीज आर ऑलवेज वेरी शॉर्ट. आपकी स्टोरी हमेशा बहुत छोटी होती है. सेड अभिषेक इगर्ली मतलब उत्सुक होना. बहुत ज़्यादा हम किसी चीज़ के लिए बहुत एक्साइटेड होते हैं तो उसको इगर्ली बोलते हैं. ओके सन, नाउ लिसन. उसके पापा बोलते हैं, ठीक है बेटे अब सुनो. This is a true story of a 12-year-old boy called Subhash. यह सच्ची स्टोरी है 12 साल के लड़के की जिसका नाम सुभाष रहता है. He was an orphan. Orphan means जो अनाथ होते हैं, जिनके माँ बाप नहीं होते हैं, उनको orphan बोला जाता है. And he used to work in an architect's house. आर्किटेक्ट मतलब जो घर बनाते हैं उनको बोला जाता है. तो सुभाष क्या था? सुभाष अनाथ था, उसके माँ बाप नहीं थे. वह बचपन से ही एक आर्किटेक्ट के हाउस में काम करता था. एक आदमी था जो कि घर बनाता था, उसी के घर में वह काम करता था. द आर्किटेक्ट एंड हिज वाइफ वेर काइंड. जो आर्किटेक्ट था वो और उसकी जो बीवी थी वो बहुत दयालु थे. काइंड मतलब दयालु थे. पर देयर सन आकाश वॉज वेरी इरिटेटिंग मतलब बहुत परेशान करने वाला, बहुत नटखट, बहुत इरिटेट करता था. उसका जो बेटा था वो बहुत परेशान करता था, बहुत शैतान था. He was 2 years younger to Subhash. वह 2 साल छोटा था. Younger means छोटा. वो 2 साल का छोटा था सुभाष से. But would always order him around. But वो उसको हमेशा ऑर्डर करता था, हमेशा उसको परेशान करता था. आकाश always tried to tease सुभाष without any reason. आकाश हमेशा मतलब परेशान करना, टीज करता था सुभाष को बिना किसी वजह से. कोई रीजन नहीं रहता था फिर भी उसको परेशान करता था. सुभाष, गो एंड गेट माई शूज.
वो बोलता है आकाश सुभाष से, जाओ सुभाष मेरे शूज़ लेके आओ। सुभाष हैव यू गॉन डीफ, डीफ मतलब बहरा होता है, जिसको सुनाई नहीं देता उसको डीफ बोलते हैं। सुभाष को बोलता था कि तुम क्या बहरे हो गए हो। सुभाष को बोलता था कि क्या तुम बहरे हो गए, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा मैं क्या बोल रहा हूँ। आई हैव बीन शाउटिंग फॉर अ ग्लास ऑफ जूस फॉर द लास्ट 20 मिनट्स। वो बोलता है कि मैं शाउटिंग में चिल्लाना, मैं पिछले 20 मिनट से चिल्ला रहा हूँ ग्लास जूस के लिए और तुम अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं दिए। यू आर ऑलवेज इरिटेटिंग मी, इरिटेटिंग मतलब परेशान करना, तुम हमेशा मुझे परेशान करते हो सुभाष, ऐसा आकाश बोलता है। नाउ यू नीड अ लेसन, वो बोलते अब तुम्हें इसका पाठ पढ़ाना पड़ेगा, तुम्हें एक इसका लेसन मिलेगा। लेट फादर कम, पापा को आने दो। आई विल मेक श्योर दैट ही स्लैप यू टुडे, स्लैप मतलब झापड़ मारना। तो बोलता है मैं ये इस बार मेरे पापा तुम्हें झापड़ मारेंगे, मैं उनसे कंप्लेन करूँगा तुम्हारी। आकाश सीम टू इंजॉय टॉर्चरिंग हिम, टॉर्चर मतलब बहुत किसी को परेशान करना। तो वह बहुत खुश था ये सब देख के, सुभाष को परेशान करके उसको अच्छा लग रहा था और बहुत खुश था। बट देयर वॉज पुअर सुभाष, बट बेचारा सुभाष कुछ नहीं कर सकता था। हु कुड डू नथिंग, वह कुछ भी नहीं कर सकता था। सुभाष न्यू वेरी वेल इफ ही कंप्लेन्ड हिज मास्टर माइट ड्राइव him away and he had nowhere to go, so he always remained silent. वह जानता था कि अगर मैं पापा इसकी कंप्लेन करूँगा तो इसके फादर मुझे घर से निकाल देंगे और फिर मैं कहाँ जाऊँगा, इसलिए वह शांत रहता था बेचारा, उसके माँ बाप नहीं थे इस वजह से। One day Akash took Subhash along with him to the nearby garden to play cricket. One day आकाश, एक दिन आकाश सुभाष को अपने साथ ले जाता है पास के गार्डन में क्रिकेट खेलने के लिए। नो वन वॉज अराउंड एंड दे हैड द फील्ड ऑफ देमसेल्फ, उसके आसपास कोई नहीं था तो वो खुद ही अपना फील्डिंग करते थे। यूजिंग अ ट्री ट्रंक एज द विकेट, जो पेड़ था उसको विकेट बना लिए वो लोग। दे स्टार्टेड प्लेइंग क्रिकेट, और क्रिकेट खेलना शुरू कर दिए। आकाश वॉज डोमिनेटिंग पर्सन, डोमिनेटिंग मतलब दबदबा बना के रखने वाला, जो हमेशा भारी रहता है एक के ऊपर। सो इट वॉज ऑलवेज वन साइडेड गेम, वह इतना दबदबा बना रहता था कि जो गेम होता था वो एक साइड ही रहता था, वही जीतता था हर बारी, भले हार जाए बट वो इतना पावरफुल अपने आप को समझता था कि वही जीतता था। आकाश ऑलवेज प्ले एज द बैट्समैन, आकाश हमेशा बैटमैन की तरह फेल करता था, बॉलिंग नहीं करता था ना फील्डिंग करता था, सिर्फ बैट से खेलता था। एंड सुभाष द बॉलर कम फील्डर, बेचारा सुभाष बॉलिंग भी करता था फील्डिंग भी करता था। एवरी थर्ड और फोर्थ बॉल आकाश वुड हैव बीन क्लीन बोल्ड, 3 से 4 बॉल पे आकाश आउट हो जाता था, बट फिर भी वो नहीं खेल मानता था और वो खेलता था। रन ऑल ओवर द प्लेस, सडनली आकाश हिट द बॉल, अचानक से आकाश ने बॉल को मारा तेज से, विथ ऑल हिज माइट एंड इट डिसिपेयर्ड, डिसिपेयर्ड मतलब गायब हो गया, इनटू द बसेस, बस के अंदर, वहाँ बस भी खड़ी थी तो बस के अंदर वो गायब हो जाता है, बॉल चली जाती है, इतना तेज आकाश मारता है। सुभाष रन आफ्टर द बॉल एंड बिगिन सर्चिंग इन द बसेस, सुभाष जल्दी से भागता है और बाल को ढूंढने के लिए बस में वो जाता है। आज के लिए बस इतना ही, उसके बाद हम लोग कल से करेंगे। तो आपका होमवर्क ये है कि आप ये सारा एक बार फिर से रीड करेंगे, फिर कल आप पूरी स्टोरी एक बार बस रीड करना है आपको, यहाँ से लेके यहाँ तक आप रीड करके आओ, देन आई विल टीच यू मोर। एंड ऑल्सो ये सारी जो ब्लैक हेडिंग्स हैं इनकी मीनिंग यहाँ पीछे दी हुई गई है, सो आप वो भी तैयार कर लेना, उसको याद कर लेना। ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, गर्ली, ऑर्फन, इरिटेटिंग, डीफ, टॉर्चरिंग, डोमिनेटिंग, दीज आर इंपॉर्टेंट वर्ड, सो लर्न ऑल द वर्ड्स। ओके, चलो, ओके, बाय, टेक केयर।